त्याग। एक वर्ष पूजा चल रही थी। उसी दौरान जमींदार साहब के पुत्र को बहुत ही तेज बुखार हो गया। इतनी तेज बुखार कि उनका पुत्र कोमा में चला गया। हर तरह की दवा दारू की गई पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। बड़े बड़े वैद्य हकीम से लेकर अंग्रेजी डॉक्टरों को भी दिखाया पर बच्चे की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। दूसरे के दुख हरने वाले जमींदार साहब के अपने पुत्र की ये हालत थी। सभी गांव वाले भी उनके दुख से बहुत दुखी थे। वो भी पूजा में सम्मिलित होकर उनके लिए दुआ कर रहे थे मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों से जमींदार साहब का मन पुत्र मोह में व्याकुल था पर उनको एक बात और खलती थी। डीह बाबा के आंगन में खड़ा बरसों पुराना पीपल का वृक्ष भी सूख रहा था। जमींदार साहब इस वृक्ष का भी बहुत ख्याल रखते थे। पूजा के बाद श्रद्धालु उस वृक्ष में जल चढ़ाते और मन्नत पूरे करने का धागा बांधते थे। ये पीपल उन्हें अपने पुरखों की याद दिलाता था। गांव वाले किसी भी शुभ काम में इस पीपल वृक्ष का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इन दोनों ही बातों से जमींदार साहब दुखी थे। पूजा करते करते दिन तो जैसे तैसे निकल गया। रात को जब जमींदार साहब को अपने पुत्र के सिरहाने चिंतित अवस्था में बैठे थे, उन्हें एक झपकी सी आई। तभी उन्हें लगा कोई बाबा उनके दरवाजे पर कुछ फरियाद लेकर आए हैं। वो बाहर निकले और देखा सही में एक वृद्ध वहाँ खड़े थे। उन्होंने उनके इतनी रात गए आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। उस वृद्ध ने कहा। जमींदार साहब उस वृद्ध व्यक्ति का दुख सुनकर द्रवित हो गए। उनकी भी तो यही अवस्था थी। उन्होंने कहा, क्या चाहिए आपको, पैसा या कुछ और? उस वृद्ध ने कहा, आपके पुत्र की जान, वही मेरे पुत्र को बचा सकती है। जमींदार साहब ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने संयत होते हुए कहा, क्या हुआ है आपके बेटे को, कौन है आपका बेटा? उस वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, मेरा पुत्र दिन ब दिन सूखता जा रहा है। जो डीह बाबा के मंदिर का पीपल है वही मेरा पुत्र है। इतना सुनते ही जमींदार साहब की तंद्रा टूट गई। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और वो अपने पुत्र के सिरहाने बैठे थे। जमींदार साहब सोच में पड़ गए कि ये क्या था। उन्होंने ये ऊपर वाले का संकेत मानकर विचार करना शुरू किया और अपने प्राण प्यारे पुत्र को कैसे एक वृक्ष के लिए त्याग दें। उन्होंने रात में ही अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। एक माँ का दिल अपने पुत्र के मुंह में अटका हुआ था, वो कैसे बलिदान कर दे। काफ़ी सोचते विचारते हुए रोना धोना करने के बाद जमींदार साहब की पत्नी मान गई। भगवान ने इन्हें इतने लोगों को छोड़कर उससे कुछ मांगा था। आखिर इतने धर्मपरायण की पत्नी होने का मोल तो उसे चुकाना ही था। दोनों मन ही मन पुत्र मोह में उलझे हुए ही देवता को अपना जैसे जैसे पूजा समापन की ओर बढ़ी, पीपल वृक्ष की हरियाली बढ़ रही थी और उसके पुत्र की हालत खराब होती जा रही थी। जमींदार और उनकी पत्नी की हालत भी अपने पुत्र को देखकर खराब होती जा रही थी। आखिर वो अंतिम समय भी आ ही गया। इधर पूजा की आखिरी आहुति दी गई और उधर उनके पुत्र ने अंतिम सांस ली। जमींदार साहब और उनकी पत्नी बेटे के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पुत्र विच्छों में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। उनकी पुत्री घर में अकेली रह गई थी, जिसे उसके मामा अपने साथ ले गए। अब गांव वाले उस डीह बाबा के बगल में उस जमींदार साहब और उनकी पत्नी की भी प्रतिमा स्थापित करके उनकी विधिवत पूजन करने लगे। कहते हैं अब भी कोई सवाली जमींदार साहब के दर से खाली नहीं जाता। जो कोई भी कुछ मांगने आता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। अब जमींदार साहब को जोगी वीर देवता के नाम से संबोधित किया जाता है। यह तो वो बात है जो सर्वविदित है, पर कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि गांव में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को जमींदार साहब ने अपने पुत्र का बलिदान देकर रोक दिया था, क्योंकि उसी साल अगल बगल गांवों में महामारी फैली थी और कई गांव के गांव साफ हो गए थे, पर इस गांव में एक भी जान हानि नहीं हुई थी। धन्य हैं इतने महान लोग जो आम जन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्हें नमन है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।
क्या विचार हैं आपके इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।